प्यारे दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की स्पंदना पुस्तक का 12वें पाठ मरु सौंदर्य का दूसरा पाठ, जिसमें हमने पहले मरु के सौंदर्य और मरु के रेतीले धोरों और टीलों के बारे में हमने पढ़ा और वहाँ के जो पर्यावरण के बारे में पढ़ा और आगे भी हम इन दोहों में श्लोकों में पढ़ते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा सा सारदी चंचल चंद्रिका च स्फूर्ति स्फुरंती स्फुरा गवलीषु क्रमेलका नाम गत्यश्च तास्ता। तो आपको जो रेगिस्तान में क्या क्या दृश्य दिखाई देते हैं ये यहाँ पर दिखाई दिए हैं कि इस मरु प्रदेश में वे सब तुंदिला अर्थात मोटे मोटे और स्वादु रसा यानी स्वादिष्ट रस वाले कलिंगा यानी कलिंग, जो यहाँ की लैंग्वेज में कालिंग बोलते हैं, तरबूज कह सकते हैं। सा तो यहाँ के मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले कालिंग होते हैं। सा सारदी चंचल चंद्रिका और शरद ऋतु की जो चंचल चांदनी होती है वह यहाँ देखने लायक होती है, क्योंकि लंबे क्षेत्र में चारों तरफ पे फैले हुए रेतीले टीले और चंद्रमा की शरद ऋतु की जो पूर्णिमा होती है वह उसमें जो चांद चमकता है तो पूरी जो चांदनी वह उस रेतीले टीलों पर वो चांदनी देखने योग्य होती है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है स्फूर्ति। स्फूर्ति यानी जो फुर्ती और स्फुरंती यानी फड़फड़ाती हुई और या फुदकती हुई। और नेक्स्ट इसमें स्फुरा गवलीसु यानी पक्षियों की कतार। तो यानी आपको फुर्ती से फुदकती हुई चलती हुई और पक्षियों की जो कतारें वो देखने मिलती हैं। आकाश के अंदर पक्षी जो एक कतार बना के अनुशासन के साथ जाते हुए आपको वहाँ पर यह दृश्य देखने को आपको मिलते हैं। तेजी के स्फूर्ति अर्थात तेजी, स्फुरंती यानी फड़फड़ाती हुई और स्फुरा गवलीशु यानी पक्षियों की कतारबद्ध पंक्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। क्रमेले का नाम गत्यश्च तास्ता और गत्य यानी गतियाँ और क्रमेलिक बोलते हैं ऊँट के, ऊँटों की गतियाँ यानी ऊँट लगातार बहुत सारे ऊँट एक गति से एक साथ चलते हुए वहाँ आपको दिखाई देते हैं। ऐसे सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं। वर्षा गमे, वर्षा के आने पर चारु मरु यानी सुंदर इस रेगिस्तान को विहा यानी छोड़कर क्वान यत्र यस कश्यापि रमेत चित्तम यानी किसी अन्य जगह पर किसका मन चित्त यानी रमेगा। यानी वर्षा काल में इस मरु स्थल को छोड़कर, इस रेगिस्तान को छोड़कर किसी और जगह जाने का किसका मन होगा, अर्थात किसी का नहीं। सरसु वर्षा समय अपि, शर अर्थात तालाब, तालाबों में वर्षा के समय पर भी यस्मिन शरत प्रसन्न सलील चकास्ती, शरत यानी शरद ऋतु के समान, सर्दी की ऋतु के समान, प्रसन्न सलील यानी पानी तेज चमक दिखाई देता है। यानी यहाँ पर वर्षा ऋतु में भी जो तालाबों के अंदर जो निर्मल जल है वह शरद ऋतु के भांति शोभा देता है, सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट है गावः प्रसन्ना मनुजः प्रसन्ना देवः प्रसन्ना व्रत दान यज्ञ किम नाम तद अन्नम मरो समद विद्या समृद्धो भवता विधेय। यानी यहाँ पर सभी लोग आपको प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं, सबके चेहरों पर आपको खुशी दिखाई देती है। तो इसमें कहा है गाव प्रसन्न, यहाँ की गायें बहुत खुश है। मनुजा प्रसन्ना, यहाँ के मनुष्य बहुत खुश है। प्रसन्ना व्रत दान यज्ञ, और व्रत के कारण, दान और यज्ञ के कारण देवता लोग प्रसन्न है, क्योंकि यहाँ के लोग व्रत करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसके कारण यहाँ के देवता लोग भी प्रसन्न है। किम नाम तद अन्नम मरौ, और ऐसा क्या वह क्या है, किम नाम तद, और दूसरा ऐसा क्या नाम है मरु समृद्ध, जो मरु में समृद्धता नहीं है, मरु में संपन्नता नहीं है। यानी मरु में यानी रेगिस्तान में हर चीज़ की संपन्नता है। विद्या समृद्धो भवता विधेय, यदि किसी चीज़ की कमी है तो वह यहाँ विद्या की कमी है। विद्या समृद्धो भवता विधेय, यह आपको इसको विद्या समृद्ध बनाना है, इसको इस मरुभूमि को विद्या से भी समृद्ध बनाना है, अर्थात यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हो और ज्ञानवान बने, ये आपको करना है। नेक्स्ट है मानम मनीषिता मैत्री मरुद उष्णम मरीचिका मृगहा मूर्धिन मनुष्यानाम उष्णिस प्रमुख मरु। मरु के अंदर रेगिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख होती है ये बताई गई है। मान अर्थात मान सम्मान,
एक तो ये मानव, अर्थात यहाँ पर रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा आपको मान सम्मान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मनीषिता, यानी मानवता देखने को मिलेगी। यहाँ के लोगों में दया भावना है, मानवता है, मैत्री अर्थात दोस्ती की भावना है। मरुद उष्ण, मरुद उष्ण यानी मरु, और उष्णम यानी गर्म, और मरु अर्थात हवा यानी गर्म हवा है। यहाँ पर की जो हवा है वो बहुत गर्म है, ये यहाँ की विशेषता है। मरीचिका अर्थात मृग तृष्णा, इसको कहते हैं हिरण की प्यास। रेगिस्तान में जाते समय सड़क पर आप कभी भी देखो, गाड़ी में बैठे हो तो दूर तक आपको सड़क के एक किनारे पर पानी की एक ऐसा दिखाई देता है, दूर पानी, और जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है तो आपको आगे पानी वह आपको आगे ही दिखाई देता है, वो छोर दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार रेगिस्तान में हिरण जब दौड़ता है तो उसे दूर से ऐसा मृग तृष्णा दिखाई देती है, जैसे कोई पानी का सोर्सेज है, पानी का तालाब है, और हिरण उस प्यास के लिए उधर दौड़ता रहता है, और वह मरीचिका जो है वो आगे जाती रहती है, और उस प्यास के कारण हिरण मर जाता है, इसलिए इसको नाम मृग तृष्णा या मरीचिका कहा गया है। तो ये मरीचिका आपको ज़्यादातर रेगिस्तान में देखने को मिलेगी। मृगा, और यहाँ पर वन भूमि में यहाँ पर चारों तरफ आपको रेतीले टीलों में हिरण दिखाई देंगे। मूर्धन यानी यहाँ के लोगों के सिर पर पगड़ी दिखाई देगी। मनुष्यानाम, और मनुष्यानाम मूर्धन यानी मनुष्यों के सिर पर पगड़ी दिखाई देगी। उष्णिशम यानी मूर्धन, मनुष्यानाम उष्णिशम, मूर्धन यानी सिर पर, मनुष्य यानी मनुष्य, उष्णिश यानी पगड़ी, मनुष्यों के सिर पर पगड़ी। प्रमुखम मरु, ये सारी बातें मरुभूमि में प्रमुख रूप से, तो कौन कौन सी? मान सम्मान, मानवता, दोस्ती, गर्म हवा, मृग तृष्णा, और हिरण, और मनुष्यों के सिर पर पगड़ी, यह सारी बातें आपको प्रमुख रूप से मरुभूमि में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से मरु का वर्णन किया गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।